क्लास 10 जियोग्राफी यानी भूगोल की पाठ्य पुस्तक की इकाई दूसरा है कृषि। चलिए हम इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। सवाल है, भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताओ। कौन से दो महत्वपूर्ण अनाज हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है? तो गेहूँ और चावल। ठीक, इसके बाद ख पाठ में भारत में कौन से तीन प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी देश के प्रमुख मोटे अनाज हैं, तो ये सारे उगाए जाते हैं। आपका अगला है ग, भारत की तीन नगदी फसलों के नाम बताओ। तो हम लिखेंगे गन्ना, कपास, चाय। नगदी फसल मतलब इसका उत्पादन बेचने के दृष्टिकोण से किया जाता है, बाजार में बेचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। तो ये हो गए तीन। घ में देखिए, हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? इसका उत्तर लिखेंगे भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण फसल है। और ये सारी क्या है, व्यापारिक फसल भी हैं, जिनका उत्पादन नकदी प्राप्त करने और व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है। दूसरा सवाल है, देखिए अंतर बताना है, नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है? देखिए इसका आंसर ऐसे करेंगे, नकदी फसल और रोपण फसल ऐसे फसल जिनमें फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से पर्पज से किया जाए, यानी बाजार में बेचा जाए और नगद रुपया प्राप्त कर लिया जाए, जैसे कि गन्ना, कपास, चाय भी हो जाएगा। ये सारी नकदी फसल हैं। रोपण फसल में रोपण में बड़े पैमाने पर अत्यधिक पूंजी लगाकर, कर्मचारी ज़्यादा मात्रा में लगाकर और ज़्यादा उत्पादन करके मुनाफा कमाया जाए, जैसे कि चावल, चाय, कॉफ़ी, रबड़, ये रोपण फसल में आ जाती है। ठीक, बेचने के उद्देश्य से और ये ज़्यादा मात्रा में बेचने के उद्देश्य से। ख पाठ में व्यापारिक कृषि और निर्वाहन कृषि। देखिए व्यापारिक कृषि में क्या होता है, कृषि की ऐसी तकनीक होती है जिसमें कि अधिक से अधिक पैदावार उत्पन्न करना, ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। व्यापारिक में क्या आ जाएगा चाय, गन्ना, रबड़, ये सारे व्यापारिक में आ जाएंगे। निर्वाहक का मतलब होता है छोटे पैमाने पर होता है, जिसमें कि वो अपना जीविका चला सके। ठीक है, जैसे कि चावल, गेहूँ, उसको बोलते हैं जीविका कृषि। देखिए इसका अंतर हम ऐसे करेंगे, ऐसी कृषि जिसमें कृषि उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है तथा किसान अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। चावल, रबड़, तंबाकू। निर्वाहक कृषि ऐसी कृषि किसान अपने जीवन निर्वाह अर्थात भरण पोषण के लिए करता है। इसमें किसान व्यापारिक दृष्टिकोण कम रखता है, जैसे कि चावल और गेहूँ। देखिए अगला सवाल है तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द हमें लिखना है। क पाठ में हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल। मानसून यानी बारिश के मौसम शुरू होने से पहले उसको बोलते हैं खरीफ फसल। क्या बोलते हैं? खरीफ फसल, जैसे कि धान हो गया, मकई हो गया, ये सारे। ख पाठ में वर्षा के पश्चात यानी बारिश के सीजन जाने के बाद जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटी जाने वाली फसल हो गई रबी फसल। ठीक, जैसे कि गेहूँ, सरसों, ये सारे। ग पाठ में भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया ताकि उर्वरता लौटे और उस पर पुनः खेती हो सके, उसको बोलते हैं वर्तमान प्रतिभूमि। आपको लिखना है प्रतिभूमि। घ में कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक और व्यापारिक ढंग से की जाने वाली एक फसली खेती, तो इसको बोलते हैं व्यापारिक कृषि, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, गन्ना, ये सारे। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। पहला सवाल है, भारत में उपजने वाली दो खाद्य, नगदी और रेशे वाली फसलों के नाम लिखना है। दो खाद्य फसल चावल और गेहूँ, नगदी फसल बेच के पैसा आता हो, गन्ना, कपास रेशे वाली फसल में हो गई, पटसन, ठीक, कपास भी हो गया। चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, खाद्य फसल में गेहूँ, चावल, इसके बाद नगदी में चाय, गन्ना, रेशे वाली कपास, जूट। अगला है दूसरा, उपयुक्त फसल के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। अभी हमने जो लिखा इसके उत्पादन करने वाले दो राज्य हमें बताने हैं। खाद्य फसल चावल, गेहूं में देखिए उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल चावल में और बिहार दूसरे स्थान पे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश गेहूं में, पंजाब दूसरे स्थान पे है, तो हमने लिख दिया। नगदी फसल में महाराष्ट्र, यूपी। ठीक, नगदी फसल में गन्ना आता है, कपास आता है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। उसके बाद उत्तर प्रदेश। रेशे वाली फसल महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जूट वगैरह। ठीक है।
तीसरा सवाल है भारत में उपजाए जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखे। ऐसे फसल जो वर्षा पे डिपेंड हो। देखिए ज़्यादा बारिश इसको चाहिए। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का प्रमुख फसल है जो बारिश के सीजन शुरू होने से पहले इसको बो दिया जाता है। 4 नंबर सवाल है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। देखिए इसका उत्तर आपको कैसे करना है, ये दोनों लाइन आपको लिख लेने हैं। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। लगभग 2/3 लोग जो है जीविका कृषि है। यहाँ की विशाल जनसंख्या जो है कृषि पे प्राप्त होती है। और इसके बाद आपको एक लाइन और लिख लेना है। राष्ट्रीय आय में कृषि जो है भारतीय कृषि का योगदान देश के 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। बस हो गया। 5 नंबर है भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के कारणों का संक्षेप में लिखें। क्यों पैदावार काफ़ी कम हो रही है भारतीय कृषि। ठीक, इसका कारण हम ऐसे लिखेंगे। देखिए भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के निम्नलिखित कारण हैं। वर्षा पे आधारित कृषि, मानसून पे कृषि। वर्षा होगी तो होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। दूसरा है उन्नत बीजों का अभाव, हाइब्रिड जो बीज है उसकी कमी है। तीसरा है आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों का अभाव। भारत में आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक सभी पूरे क्षेत्रों में नहीं की जाती। और चौथा है जनसंख्या दबाव, जनसंख्या दबाव ज़्यादा है। अगला सवाल है 6 नंबर हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। देखिए 1960 और 70 के दशक में कृषि के सुधार के लिए एक विशेष क्रांति आई जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। और ये मुख्य रूप से गेहूं के उत्पादन पे ये कारगर साबित हुई। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे 1960-70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए एक नई क्रांति अपनाई गई जिसे हरित क्रांति कहते हैं, जिसके अंतर्गत संकर बीज, हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई का प्रयोग कर गेहूं की अच्छी पैदावार की गई। खासकर गेहूं के लिए कारगर सिद्ध हुई हरित क्रांति। 7 नंबर है भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है। देखिए महत्व यानी विशेषता यही है, भारत में कृषि के महत्व कई कारणों से है। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। लगभग 2/3 लोग जीविका जो है कृषि है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि प्राप्त होता है। कई कृषि जन्य कच्चे माल उद्योग की प्राप्ति जैसे कपास, जूट, वस्त्र उद्योग, चीनी, गन्ना, ये सारे उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए ये 4-5 ये आपको कर लेने हैं, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। इसके बाद देखिए इसका 8वां, भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य और व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख एवं व्यावसायिक, देखिए खाद्य और व्यावसायिक फसल। खाद्य में चावल, गेहूं, मक्का। व्यावसायिक में खरीद बिक्री होती है चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास। इसके बाद अगला सवाल, कारण बताएं। कपास की खेती दक्कन प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांश होती है, क्या कारण है। इसका उत्तर लिखेंगे कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि काली मिट्टी अधिक समय तक नमी रखती है और ह्यूमस को प्रचुर मात्रा होती है। काली मिट्टी के निर्माण दक्कन के पठार में पाई जाने वाली ज्वालामुखी चट्टानों से होता है, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा होती है। गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक है। इसका कारण क्या है। इसका कारण हम यहाँ से करेंगे। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जिसके लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत है, जबकि दक्षिण भारत में ये सारी अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं, तभी वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये उत्तर भारत की अपेक्षा। इसका आंसर हो गया। तीसरा है भारत कपास के आयात एवं निर्यात दोनों करता है। इसका आंसर आपको ये लिख लेने हैं क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है और यहाँ पे देखिए भारत में भी काफ़ी व्यापक स्तर पे वस्त्र उद्योग विद्यमान है, इसीलिए आयात निर्यात किया जाता है। इसके बाद आखिरी है भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, यानी बेचने वाला, क्योंकि भारत की एक गर्म प्रदेश है। यहाँ पे चाय की खपत कम है और ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा है। भारतीय चाय की मांग ज़्यादा है, इसीलिए विश्व बाज़ार में अत्यधिक मांग के कारण इसका निर्यात अधिक है। ये आपका आंसर हो गया।